बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। गुज़िश्ता रात से बहुत से मोमिनीन के मैसेजेस और पैगामात मिल रहे हैं कि आप पारा चनार के हालात के हवाले से बात ज़रूर करें, इस पर वीडियो करें और इस इशू को हाईलाइट करें। यकीनन ये एक इतना अहम और संगीन मसला है शिया कौम का कि इस पर बात बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो दीगर अफराद हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वाइज़ीन हैं, वो इस इशू पर बिल्कुल लबकुशाई नहीं करते, बिल्कुल खामोश हमें नज़र आते हैं। और मुझे एक पारा चनार के मोमिन ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारी वफ़ादारी की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं और बड़े अच्छे पढ़ने वाले हमारी वो फुटेजेस भी इस्तेमाल करते हैं मातम की अपने नोहों में, कलामों में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हमारे हक़ में आवाज़ उठाने की बारी आती है तो ये सब खामोश नज़र आते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते इस इशू के। वहाँ के जो इस वक्त हालात हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हुसैनियों को घेर रखा है तकफ़ीरी ग्रोहों ने, यजीदियों ने, और मुस्तकिल इन हुसैनियों पर हमले किए जा रहे हैं, रॉकेट्स, मॉर्टर्स, एक जंग की सूरत हाल है और कई मोमिनीन शहीद हो चुके हैं और यहाँ तक के कुछ मासूम बच्चे भी शहीद हुए, उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आईं। ये हालात फ़लस्तीन के नहीं हैं या ये कश्मीर नहीं है, बल्कि ये पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन हम देखते हैं कि मीडिया पर इस बारे में बिल्कुल बात नहीं की जा रही। किसी एक न्यूज़ चैनल ने भी ये खबर नहीं चलाई, सिर्फ इसलिए कि जो इन हमलों की जद में है, जिन पर ये जुल्म हो रहा है, वो शियाने अली अलैहिस्सलाम है, इसलिए इतनी खामोशी है। हमें तो यही बात समझ में आती है। और ये जो करने वाले हैं, ये इंतशार वहाँ पर जिन्होंने बर्पा किया हुआ है, ये वही गिरोह हैं कि आज से 2 माह कबल पाकिस्तान भर में एक कलअदम जमात की जानिब से जलसे किए गए और उन जलसों में एक मौलवी ने सरेआम ये कहा कि पारा चनार के शियो तैयार हो जाओ कि हम लश्कर लेकर तुम्हारे खिलाफ आ रहे हैं। ये बातें मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आज के दौर में कोई चीज़ छुप नहीं सकती। उस वक्त भी हमने निशानदेही की थी, हुकूमत से ये अपील की थी, शिया ज़िम्मेदारान ने ये बात की थी कि इस किस्म की गुफ्तगू सरेआम मुल्क में की जा रही है, जलसे किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर ये जलसे किए, लेकिन उस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई ना की गई। और उसका नतीजा क्या हुआ, ये आज सबके सामने है। इतने मोमिनीन वहाँ पर शहीद हो रहे हैं और वहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज बंद कर देने से, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर देने से ये मसले हल तो नहीं होंगे। हल किस वक्त होंगे कि इसी हवाले से पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर चला, जिसमें उनसे सवाल हुआ पारा चनार के हवाले से। उस वक्त वो रिटायर हो चुके थे, तो उन्होंने कहा वहाँ पर जो मसला है ये सीधा सीधा एक सेक्टेरियन इशू है कि पारा चनार में सेक्टेरियन इशू है, एक फिरका वाराना इशू है। और वहाँ ये तालिबान एक्टिव रहे हैं और फिर तालिबान के सपोर्टर्स जो पाकिस्तान में हैं, लश्करी जंगवी वगैरह, ये भी उनके साथ मिलते हैं क्योंकि वहाँ उनको फिर टारगेट करते हैं वो अहले तशरीफ लोगों को। अब इसमें डेफिनेटली क्योंकि ये हमारी एक कमजोरी है, तो इधर बिल्कुल अशद जरूरत है कि इस एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाए। और इन्हीं कालादम जमातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनको इनकी भी सपोर्ट हासिल है और फिर बॉर्डर के पार से भी जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर हैं वो इनके साथ मिल जाते हैं तकफीरियों के, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने के लिए, डिस्टेबल करने के लिए, और ये सारा मसला होता है। और उसका हल उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हुकूमत, जब रियासत इन तकफीरियों के ख़िलाफ़, इन शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा ऑपरेशन करेगी। यही वाहिद रास्ता है, यही वाहिद हल है उस खित्ते में अमन कायम करने का कि वहाँ पर शिया और सुन्नी जो आम आवाम है उनका तो आपस में झगड़ा नहीं है, वो तो इस लड़ाई के, इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते हैं कि अमन व अमान से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन ये तकफीरी अनासिर हैं, ये यजीदी सोच रखने वाले हैं कि जो नहीं चाहते कि वहाँ पर अमन हो और आए रोज़ वह ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये कोई पारा चनार में पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। मुहर्रम शुरू होने से कुछ रोज़ कबल वहाँ पर एक इमाम बारगाह पर भी रॉकेट हमले किए गए और अब फिर से वहाँ पर यही सूरत हाल है। और कई बार वहाँ के शिया सुन्नी काबरीन अमन जिरगे कर चुके हैं, इत्तेहाद की वो बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन इन चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकलता। कुछ रोज़ बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। नतीजा उसी वक्त निकलेगा कि जब रियासत इस हवाले से स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, क्योंकि किसी भी मुल्क में अमन के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर होता है। अगर आपका कानून मजबूत है तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पर कोई बदअमनी रहे। यही सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि यहाँ पर जो मुजरिम हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती।
और उसकी मिसाल पारा चनार में तो जो हालात हैं वो हैं। जो शेखुपुरा में अज़ादारों को शहीद किया गया, अभी तक उनके कातिलों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब जुर्म करने वालों के जहनों में, दिलों में कोई डर ही नहीं होगा, कि जब जुर्म करने वालों के जहनों में, दिलों में डर ही नहीं होगा, तो फिर अमन कैसे कायम होगा। और हम सलाम पेश करते हैं पारा चनार के हुसैनियों को कि जो इन हालात में भी डटे हों, कि वो कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, ज़िक्र हुसैन भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जीत हुसैन वालों की होगी। यज़ीदी बहुत जल्द ज़लील व ख्वार होंगे। मोमिनीन इकराम, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।